नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत से। दिव्य लोक आश्रम पूरनपुर नवादा जिला बागपत शहर में शराबियों की शराब छुड़ाई जाती है। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। आश्रम में शराबियों की शराब छुड़ाई जाती है तथा आयुर्वेदिक दवाइयों से रोगों का उपचार किया जाता है। प्राचीन सनातन पद्धति के माध्यम में शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार कर भक्ति मार्ग पर पथ प्रदर्शन किया जाता है। पूज्य महाराज जी, माता जी बगलामुखी एवं भगवान शिव की भक्ति कर भक्तों के रोगों का निवारण कर रहे हैं। हजारों लोग धर्म लाभ प्राप्त कर सनातन पद्धति से जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज जी का परिवार माताजी बगलामुखी या भगवान शिव की भक्ति में समर्पित है। महाराज जी के माता पिताजी महाराज जी के धर्मपत्नी महाराज जी की बिटिया मानसी भी 2 साल से आध्यात्मिक योग साधना में लीन है। दूर दूर से लोग अपने रोगों के निवारण के लिए आते हैं। सहारनपुर, शामली, बड़ौद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत दूर दूर से लोग अपने कष्ट निवारण करने के लिए यहां आते हैं। महाराज जी का आश्रम बागपत जिला के पूर्ण नवादा गांव में महाराज जी की एक बहुत सुंदर छोटी सी गौशाला भी है, यज्ञशाला है, मां बगलामुखी का मंदिर भी है। भगवान शिव शक्ति की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जिसकी उपासना महाराज जी स्वयं करते। अभी मैं जानना चाहूँगा आप किसकी उपासना करते हैं? हनुमान जी के उपासक है। अब हमने सुना लड़कियां तो नहीं करती हनुमान जी के, उस पर चल नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते। पहले मेरा भी मानना यही था, मेरा भी यही था कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती। बहुत जगह ऐसा भी है कि मंदिरों में बाहरी बोर्ड लगा होता है कि महिलाएं अंदर नहीं रहेंगी, पर जितना मतलब पिताश्री ने बताया चीज़ें सिखाई हैं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही है कि कर सकती हैं और मेरे पास वो चीज़ है जी। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने बताया लॉ किया है आपने, तो लॉ की पढ़ाई में आध्यात्मिक पढ़ाई में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? अध्यात्म का सेवा तो कर सकते हैं, मदद तो कर सकते हैं, पर जो अंदर से जो मन की जो शांति होती है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार आध्यात्म में है। जो ज्ञान इसमें है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई में करो, अपनी पढ़ाई करो और उसके साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान। अच्छा, अभी जो आपके जो समकक्ष बच्चे हैं, आपके बराबर के हैं, छोटे हैं, उनके लिए क्या संदेश? मेरा यही है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई भी करो, पर साथ साथ अपनी संस्कृति का ज्ञान जो दो। बाहर लोग देश विदेश से आते हैं हमारे भारत में हमारी संस्कृति को जानने के लिए, तो हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं, हमारे लोग बाहर जाते हैं, संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान दें। अभी जो भगवान में आने वाले उसमें अभी क्या करना चाहते हैं आप, क्या है आपका विचार? लोग जितने ज़्यादा लोग जुड़े और हमसे ठीक हो वो करना चाहते हैं विकास। अब हमारे साथ में है गुड़िया, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, क्या नाम है आपका? मानसी। आपकी कितनी एज है? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? आप जो इसमें आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में चले कब से, कितने साल से आप? चर्चा की, अच्छा, आपका जो है कैसे इसका जो भक्ति मार्ग में आप आए हैं, तो ये सिरे इसका किसको जाता है? उन्होंने आपको जो है दिशा निर्देश दिए।
अच्छा अभी मैं देख रहा था कुछ भगत बैठे थे, आप जो है आंखें बंद करवा के उसे आप कैसे पढ़ लेते हैं दूसरे के बारे में क्या जानते? ये एक विद्या है किसी पे पिछले 2 साल से जिसमें मैं हूँ शास्त्री के द्वारा सिखाई गई। तो उन्होंने तरीका बताया है उसे देखने का, लोगों को समझाने का, उनकी चीज़ों को समझने का। बस वही है। महाराज जी जैसे अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये राजनीतिक विषय है, कहना चाहते हैं, पर एक सनातन परंपरा जो है हमारी वो जागरूक रहनी चाहिए और सनातन की जो सुरक्षा करें। सनातन की रक्षा सुरक्षा करने वाले प्रहरी जो हैं उनको बल मिलना चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। और हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश का जो समाज है वो जागरूक हो रहा है, खासकर सनातनी। अब से पहले लगता था कि हमारे सनातनी सोए हुए हैं और उनको जो हमारा साधु समाज है वो जगाने का काम करता था, पर अब थोड़ा सा ही प्रयास करने से साधु समाज को थोड़ा सा प्रयास करना है तो जनता जागरूक है और जग रही है। सनातन के प्रहरी अपना काम कर रहे हैं और उनको बल मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। जैसे दिल्ली में अभी बीजेपी जैसे कुंभ का जो महाकुंभ चला हरियाणा में, इससे भी कहीं प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ा। हमारे योगी जी का जो धर्म के प्रति आस्था है, योगी जी की धर्म के प्रति जो आस्था है वो बहुत दिव्य है और कुछ चीजें शब्दों के माध्यम से कहना साधारण होता है। उन्होंने जो जिस समर्पणता के साथ में कुंभ का आयोजन किया है, जो लोग वहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं आगे कि आज तक के इतिहास में जो योगी जी ने व्यवस्थाएं की है वो आम जनमानस के लिए भी और जो साधु समाज है हमारा उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं की है। देखो कुछ चीजें हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती जी। तो उसमें योगी जी क्या करेंगे? उसमें योगी जी प्रयास कर सकते हैं, उसमें योगी जी सुविधाओं को संपन्नता पूर्वक सुविधाओं को दुरुस्त रख सकते हैं। प्राकृतिक चीजें हैं उसमें तो देखो कोई कुछ नहीं। अब कोई कहे कि केदारनाथ में घटना हुई, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार जिम्मेदार, सरकार पे ठिकरा थोड़ी फोड़ा जाएगा उसका। ये प्राकृतिक चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और उसके साथ साथ में अगर कोई एक मानसिकता को लेकर के कुछ प्रारूप बना रहा है, किसी के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है और वो वहाँ घटित कर देता है, तो उसमें देखो योगी जी की जो शासन है, प्रशासन है, वो बहुत बहुत तेज है और वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और खासकर हमने देखा पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर वर्दी, उन्होंने जो सहयोग, सपोर्ट और अपनी वर्दी से अलग हट करके जो जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। एक इंचार्ज, थाना इंचार्ज एक माता जी की जल की कैन उठा रहे हैं और वो उन्हें ट्रेन में बैठा के आए। क्या आपसे पहले किसी कुंभ में ये देखने को मिला? किसी भी राज्य में क्या ये पहल अब से पहले हुई? कभी नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे वो सीओ स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसएसपी स्तर के अधिकारी हैं, और आप ये देखो कमिश्नर स्तर के अधिकारी माइक हाथ में लेकर के और लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप स्नान करो और स्नान करके अपने घर प्रस्थान करो। तो इससे ज्यादा सरलता और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा एक धर्म के प्रति समर्पण क्या हो सकता है? इससे ज्यादा तो हमें तो लगता नहीं है कुछ हो सकता है। और एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे योगी जी ने, हमें पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कितने गो आश्रय स्थल बनाए हैं। आज से पहले
कभी कोई गो आश्रय स्थल नहीं होता था उत्तर प्रदेश में। आज कितने गो आश्रय स्थल है। आज गायों के लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है। और मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, आप शंकराचार्य से बने हैं, तब से आपने कितने विद्यालय बनवाए हैं, कितने गो आश्रय स्थल बनवाए हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। आप अपने जोशी मठ जो है, आप उसके आसपास की स्थिति को ही ठीक कर लें। कल आप ठीकरा फोड़ रहे थे, एक हमारे अभी नवयुवक संती कहेंगे, संत की श्रेणी में है, जो सनातन धर्म की अलौकिकता को, दिव्यता को, जो चारों दिशाओं में प्रचार प्रसार करने में तत्पर है, प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि यहाँ आकर के, उत्तराखंड में आकर के, जोशीमठ में आकर के यहाँ की जमीन धस रही है, यहाँ चमत्कार दिखाओ। हमारे शंकराचार्य जो आद्य शंकराचार्य जी थे, उन्होंने तो अपनी माँ के लिए गंगा का प्रवाह करा दिया था अपनी कुटी के बाहर से, अपनी माँ की कुटी के बाहर से। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद इतना भी नहीं कर सकते कि जोशीमठ में जो घटना हो रही है